हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत बड़ी खबर लेकर आपके सामने आए हैं। जी हाँ, दो खबर है। एक तो आरजेडी में जो जगदानंद सिंह है, पिछले 3-4 हफ्ते से आरजेडी ऑफिस आना छोड़ दिए हैं और आरजेडी से नाता तोड़ने वाले हैं। ऐसी खबरें आ रही है कि जगदानंद सिंह अब प्रदेश अध्यक्ष की जो कुर्सी है आरजेडी की, उसे छोड़ना चाहते हैं और उनको लेकर काफ़ी सवालें भी उठ रही थी आरजेडी में। और दूसरी खबर ये है कि सम्राट चौधरी के जो करीबी हैं, जो संगठन बनाए थे, उसमें दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, वो क्या सम्राट चौधरी के सारे कमेटियों को भंग करने वाले हैं? तो इन दोनों खबरों पर आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले आरजेडी की खबरों से। तो आरजेडी में जिस प्रकार से बवाल मचा है, खास करके जब उपचुनाव हुआ, 4 में से 4 सीट महागठबंधन हार गई और जबकि 4 में से 3 सीट पर महागठबंधन की कब्जा 2020 के चुनाव में था और उसमें से एक सीट रामगढ़ की जहां जो सुधाकर सिंह है, जगदानंद सिंह के बेटे, उनके छोटे भाई अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे थे। वहां से पहले से सुधाकर सिंह विधायक थे और वो तीसरे स्थान पर चले गए। ये बहुत बड़ी संकोच की बात थी। बीजेपी ने वहां से जीत दर्ज की बहुत दिनों के बाद। दूसरे स्थान पर कोई और नहीं, निर्दलीय मान लीजिए, यानी बीएसपी के कैंडिडेट सतीश यादव रहे। तो ये बहुत ही घबराने वाली न्यूज आई आरजेडी के लिए और आरजेडी में इससे बवाल मच गया। और आरजेडी के जो है एक बहुत बड़े नेता ने और बहुत सारे छोटे छोटे नेता ने जगदानंद सिंह के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। एक नाई समाज के गांधी नाम के नेता जो हैं, उन्होंने जगदानंद सिंह के खिलाफ खुले तौर पर बोलना शुरू कर दिया और परिवारवाद का आरोप लगाया। हालांकि जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि जब लालू यादव और तेजस्वी यादव क्या परिवारवाद का उदाहरण नहीं है तो जगदानंद सिंह, तो इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। तो इसी को लेकर काफ़ी खबरें जा रही है कि अब जगदानंद सिंह आरजेडी में दोबारा प्रदेश अध्यक्ष की पद नहीं संभालने वाले। उनकी उम्र भी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा 80-85 के उम्र हो गए हैं। तो कहा यह जा रहा है कि आरजेडी में जो नए अध्यक्ष के लेकर बातें चल रही, उसमें से सबसे पहला नाम जो आ रहा है उसमें कुमार सर्वजीत का नाम आ रहा है, जो कि गया में जीतन राम मांझी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़े और लोकसभा का चुनाव में जीतन राम मांझी से 1 लाख से अधिक वोटों से हार गए और ये काफ़ी बड़ा सदमा था। हालांकि वो पहले कृषि मंत्री रह चुके थे। जब सुधाकर सिंह कृषि मंत्री पद से इस्तीफा दिए थे आरजेडी जेडीयू की सरकार में, तब आरजेडी ने उन्हें ही कृषि मंत्री बनाया था। और कहा जाता है कि जो वो हैं कुमार सर्वजीत, वो नीतीश कुमार यानी जेडीयू के नेताओं को काफ़ी करीब हैं और सुधाकर सिंह से, जगदानंद सिंह के परिवार से उनकी पुराना मतलब कि समझिए आंकड़ा चलता है, दोनों के बीच दूरियां बनी रहती है। तो इसीलिए जो है कहा जा रहा है कि कुमार सर्वजीत का नाम है। और दूसरी बात कि वो पासवान जाति से हैं, दलित जाति से हैं, तो इसलिए उनको नाम पर जो चिराग पासवान को काउंटर करने के लिए भी किया जा सकता है। दूसरा नाम जो आ रहा है आलोक मेहता का, बहुत वरिष्ठ नेता है, मंत्री रह चुके हैं, भू राजस्व मंत्री, और आरजेडी में बहुत बड़े नेता हैं, सांसद भी रह चुके हैं। तो उनको लेकर भी काफ़ी खबरें आ रही कि उन्हें भी बनाया जा सकता है। हालांकि वो किसी इतने उनको लेकर वो कॉन्फिडेंस में नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़े नेता आरजेडी में माने जाते हैं। तीसरे नंबर की बात करें तो जनक राम का भी, शिवचंद्र राम का भी नाम आ रहा है। तो और भी बहुत सारे नेताओं का नाम आ रहा है। लेकिन अभी देखना होगा कि जगदानंद सिंह जो इस्तीफा दिए वो लालू यादव स्वीकार अभी तक नहीं किए, वो करते हैं या फिर से जगदानंद सिंह ही बरकरार रहते हैं और मान जाते हैं, फिर से ऑफिस लौटना शुरू कर देते हैं। इन पर भी बने रहेगी नजर। दूसरी ओर हम बात कर लें बीजेपी की, तो बीजेपी में जो सम्राट चौधरी को लेकर, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पद से लोकसभा चुनाव के बाद से उन्हें हटना पड़ा और उस पर दिलीप जायसवाल बैठ गए और भू राजस्व मंत्री भी हैं वो बिहार के भी, और सम्राट चौधरी की बनाई हुई कमेटी भी अभी बिहार में भाजपा की रन कर रही है। तो कहा यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी की कमेटी को भंग कर दिलीप जायसवाल सिर्फ अपने आदमियों को रखेंगे और सम्राट चौधरी के आदमियों को हटा देंगे। लेकिन हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार दिलीप जायसवाल जरूर नए प्रदेश कमेटी का गठन करेंगे और सभी अध्यक्ष करते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी के पूरे व्यक्तियों को हटाना मुश्किल है और ना ही हटा पाएंगे। और वो 2-3 दिन पहले ही सम्राट चौधरी के घर जाकर उनकी मुलाकात हुई है और ये बातें निकल कर आई है कि सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, जो भी बिहार के बड़े बीजेपी के नेता हैं, सभी के सहमति से ही जो अगले के प्रदेश कमेटी का निर्माण होगी वो बनेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि अभी ये सब भी भंग नहीं होने वाला। जो सम्राट चौधरी की कमेटी है अभी 2-3 महीने तक नहीं भंग होगी। उसका कारण ये बताया जा रहा है कि अभी भाजपा में बूथ स्तर से लेके मंडल स्तर से लेके जिला स्तर तक चुनाव होना है। भाजपा की कमेटी बूथ पंचायत स्तर से लेकर बूथ स्तर तक जमी रहती है और कहा जा रहा है कि जब बूथ स्तर में 51% से अधिक चुनाव हो जाएंगे तब मंडल स्तर की होगी। मंडल स्तर में जब 51% से अधिक हो जाएगी तब जिला स्तर, तब ये सारा काम कमेटी चेंज फेंज होगी। तो इसको लेकर भी काफ़ी खबरें आ रही थी और सम्राट चौधरी को लेकर भी। हालांकि सम्राट चौधरी की अभी भी बिहार बीजेपी में बहुत वर्चस्व है और 2025 के इलेक्शन तक ये बरकरार रहेगा। 2025 में बीजेपी के परफॉर्मेंस पर ही डिपेंड करेगा कि सम्राट चौधरी का करियर किधर जाता है। हालांकि अभी भी वो बिहार के फिलहाल उप मुख्यमंत्री बिहार के बने हुए हैं और आगे
क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। दिलीप जायसवाल क्या चेंज कर पाते हैं, सच में कर देते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।